सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल कम एट गेट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि फार्मूला वो होता कैसे है। अब फार्मूला वो होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये होता है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म को या फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए काम आता है। अब बेड पॉइंट पे आते हैं कि ये फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल किस किस जगह पे होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टराइजेशन, सेकंड हमारे पास आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा उस जगह पर इस्तेमाल की जाती है जहां पर फैक्टराइजेशन जो है नहीं हो पाती। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर फैक्टराइजेशन करना मुश्किल होती है या नामुमकिन होती है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगवा देते हैं। अब ये इक्वेशन थोड़ी सी लेंथी जरूर होती है, लेकिन किसी भी जगह पर क्वेश्चन में रुकावट नहीं आती। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए इसको देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये एक ऐसी इक्वेशन है जहां पर हो सकता है हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ना लग सके, कोई ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है, सॉरी हमारे पास यहाँ पर फैक्टराइजेशन ना हो सके, जैसे तजज़ी कहते हैं, तजज़ी ना हो सके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। अब अगर गौर कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर b की वैल्यू है, a है, c है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से a, b और c की वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे। तो जैसे जानते हैं कि a इक्वल होता है हमेशा 1 के, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हमेशा a होती है। b इक्वल हो गया -2 के, c इक्वल हो गया हमारे पास 10 के। तो अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारे पास दी है, हम इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करना शुरू कर देंगे। वो कैसे होगा, फार्मूला क्या है हमारे पास, सबसे पहले माइनस b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 प्लस माइनस ऐसे ही स्क्वायर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि b की वैल्यू है हमारे पास -2 और उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू हो गई 1, c की वैल्यू है हमारे पास 10 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। अब ये हम लोगों ने क्या किया, हर जगह पे हर चीज की वैल्यू पुट कर दी। देखें b की वैल्यू -2 थी, जहां जहां b है वहां मैंने -2 लगा दिया। a की वैल्यू 1 थी, जहां जहां a है वहां 1 लगा दिया गया। c की वैल्यू 10 थी, जहां जहां पर c है वहां पर 10 लगा दिया गया। तो अब हम क्या करते हैं, देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब ये 2 प्लस -2 का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा कि माइनस की कोई भी वैल्यू हो, जब हम उसका स्क्वायर लेंगे या 4 पावर लेंगे या 6 पावर लेंगे या 8 पावर लेंगे, इनके पावर जो है वो इवन होनी चाहिए, तो उसका आंसर हमेशा जो है वो पॉजिटिव में आएगा। -2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, ये माइनस ऐसे ही 4 1 जार 4, 4 10 जार 40 ओवर 2। अब देखें 2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस -36 ओवर 2। अब अगर आप गौर से देख सकें तो 36 का हमारे पास स्क्वायर रूट तो बनता है, वो होता है 6, लेकिन साथ में अब हमारे पास माइनस भी है। अब इस माइनस की वजह से हमारे पास फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकेगी। अब चाहे तो क्वेश्चन को यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, तो इसके अलावा आगे भी सॉल्व किया जा सकता है। वो आगे सॉल्व कैसे होगा देख लेते हैं। 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 6 का स्क्वायर, तो 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा माइनस है, हम इसको यूं लिख सकते हैं -1 इंटू 36 लिखा जा सकता है, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 36 ही बन जाएगा, ओवर 2 हो गया जी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है हमेशा -1 के। ये हमेशा चीज याद रखिएगा कि अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है हमेशा -1 के, यानी कि जिस जगह पर -1 होगा वहां पर हम लोग इजीली अयोटा स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी कि अब इस माइनस की जगह पर अयोटा स्क्वायर लगाया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर 2 प्लस माइनस, इस अयोटा -1 की जगह पर आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, इस 36 की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो आप देखें ये हमारे पास वैल्यू कुछ बन जाती है इस तरीके के साथ, 2 प्लस माइनस 6 इंटू अयोटा का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा इससे कट और बच गया 2, तो जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा 2 प्लस माइनस 6 अयोटा ओवर 2।
फैक्टराइजेशन में हमारे पास ये चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब इसको मजीद आगे फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और ये चूंकि एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे आपके साथ एक नई एग्जाम्पल के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।